उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है, उनके अलग अथॉरिटी होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके अलग अथॉरिटी होती है, उनकी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो फेडरलिज्म का फीचर है वो ये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट में इंटरफियर नहीं कर सकती है। जो स्टेट को यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं, जिस स्टेट को यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती है। और इसी तरह जो सेंट्रल को यहाँ पे पावर्स दिए गए हैं उसमें स्टेट इंटरफियर नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस पे कोई लॉ बनाना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पुलिस पे लॉ बनाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जो है इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। ये भी एक फीचर होता है फेडरलिज्म का। और एक पॉइंट जो है वो है 8th पॉइंट, वो ये है, अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई इशू होगा, तो उस टाइम जो है जुडिशरी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनको सॉल्व करना जो है वो जुडिशरी का काम होता है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 फीचर्स बताए फेडरलिज्म के। पहला मैंने बोला यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। दूसरा फीचर मैंने बोला यहाँ पे सिटीजन होता है सेम, लेकिन इसके लिए जो है यहाँ पे अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है काम करती है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे लोकल गवर्नमेंट होगी, तीनों गवर्नमेंट्स को जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना है। चौथा पॉइंट मैंने बोला यहाँ पे कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी है तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं ला सकते हैं, उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी होना जरूरी होता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर और एक फीचर मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लाइक यूनियन लिस्ट में या यूनियन सब्जेक्ट, इसी तरह स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट ये वो लिस्ट होता है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और फिर उसके बाद मैंने और एक ये फीचर यहाँ पे बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और जो स्टेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जिन पे इनको राइट्स हैं लॉ बनाने में, उन पे जो है स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फिर मैंने यहाँ पे लास्ट फीचर बोला था फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म में क्या होता है, अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई लड़ाई होती है, कोई इशू होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको सॉल्व करने की जो काम है वो जुडिशरी का होता है। तो जुडिशरी यहाँ पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है अगर कभी भी कोई इशू होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बनाया था फेडरलिज्म